लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई हैं। आपने दिल्ली के सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी 29 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बहुत मुमकिन है कि गुरुवार या फिर शुक्रवार यानी 10 जनवरी को बाकी बचे 41 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान बीजेपी कर दे। बीजेपी ने सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के लिए कसम खा ली है, जबकि आपकी कोशिश है कि वो चौथी बार राजधानी में अपनी सरकार बनाए। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बड़ा चेहरा होंगे, ये भी साफ हो चुका है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने दिल्ली को बड़ी सौगातें दी। उन्होंने झुग्गी में रहने वालों को फ्लैट की चाबी सौंपी, नमो भारत ट्रेन की सौगात दी और साफ सफाई से लेकर दिल्ली में पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी चिंता जाहिर की। झुग्गी झोपड़ी वाले तय करते हैं किसकी बनेगी सरकार। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ी वालों की रहती है। यही वो वोटर्स हैं जो आपकी नैया को पार लगाते हैं। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए फ्लैट का वरदान बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी। दिल्ली की 750 झुग्गियों में 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी ने झुग्गी वासियों को लगभग 1675 फ्लैटों की चाबियां सौंपी, जिसे एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। साल 2020 में लगभग 61% गरीबों ने केजरीवाल का साथ दिया, जिसके चलते आपके खाते में 62 सीटें आई। तो क्या इस बार बीजेपी ने गेम पलट दिया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं है, लेकिन दिल्ली में लड़ाई मुख्य रूप से आप और बीजेपी के बीच में है। राजधानी में आपकी 10 साल से सरकार है और 3 बार केजरीवाल सीएम रह चुके हैं। सितंबर से आतिशी सत्ता पर काबिज हैं। मौजूदा समय में एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो कि केजरीवाल एंड पार्टी के लिए टेंशन बन सकती है। दिल्ली शराब घोटाला और शीश महल का मामला मौजूदा सरकार के लिए गले का फांस बना हुआ है। पीएम मोदी खुद कई मंचों से शीश महल का मुद्दा उठा चुके हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने शीश महल को लेकर कहा था, मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना यह था कि मेरे देशवासियों को पक्के घर मिले। देश अच्छी तरह जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया। दरअसल बीजेपी ये कहती आ रही है कि केजरीवाल ने सीएम रहते हुए अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें पर्दे पर 1 करोड़ रुपए और फर्श पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका वीडियो भी बीजेपी सोशल मीडिया पर डाल चुकी है। अब अगर दिल्ली चुनाव के आंकड़े को देखें तो विधानसभा और लोकसभा के आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी ने दिल्ली में 2014 से जहां लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया है, तो वहीं विधानसभा चुनाव में आप बाजी मारती आ रही है। 1998 से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी अब हर हाल में इस सूखे को खत्म करना चाहती है। आखिरी बार सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री थीं। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, जिससे एक बार फिर स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली के दिल में कौन राज करता है।